सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब जो है ऐसा जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लिंक करता है किसे, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ठीक है, तो वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को, आपको पता है सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे उसको कहते हैं पूरक, यानी जो सब्जेक्ट की मीनिंग को एक्चुअली पूरा करे उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में दो तरह से हम जान सकते हैं, या तो हम सब्जेक्ट का कोई नया नाम दे दें, जैसे अगर कोई टॉम लड़का है, ठीक है, और मैंने उसको नया नाम दे दिया, मैंने बोला फार्मर, मैंने बोला साइकोलॉजिस्ट, मैंने बोला लॉयर, मैंने बोला एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैंने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने बोला कुछ भी, जिसका जो भी हम उसके मतलब कोई उसका ऑक्यूपेशन उससे संबंधित अगर कोई नाम देना चाहे तो हम सब्जेक्ट के बारे में नया नाम देंगे। जैसे टॉम जो है वो जर्नलिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट और टॉम एक ही व्यक्ति हो गया। इसी तरह अगर मैंने बोला टॉम इज अ लॉयर, टॉम इज अ सर्विसमैन, तो ये टॉम का दूसरा नाम हो गया, लॉयर टॉम, डॉक्टर टॉम। तो जब हम सब्जेक्ट का कोई दूसरा नाम दे देते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक तरीका। और जब भी हम कोई दूसरा नाम देते हैं तो हमेशा वो नाउन ही होता है। जैसे टॉम हो गया लॉयर, टॉम हो गया साइकोलॉजिस्ट, टॉम हो गया जर्नलिस्ट, जो भी हो गया उसका हम एक दूसरा नाम देते हैं। और जब दूसरा नाम कर देते हैं, जब उसका रीनेम करते हैं, दैट वुड बी ऑलवेज अ नाउन। लेकिन जब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे उसकी स्टेट के बारे में बोल देते हैं, जैसे टॉम इज सैड, टॉम इज वरिड, टॉम इज डिसअपॉइंटेड, टॉम इज डिस्ट्रेस्ड, टॉम इज हैप्पी। तो ये सारे के सारे जो स्टेट होते हैं, यानी टॉम का कंडीशन, उसका स्टेट, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट ही पूरा करता है। तो याद रखिए, जब भी हम टॉम के स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो काम एडजेक्टिव कर लेगा, यानी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। क्लियर? तो देखिए, लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, ये बीच में लिंक करता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। और कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट को बीच में आके जोड़ता है कॉम्प्लीमेंट से, पूरक से। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, जब हमने कॉम्प्लीमेंट को लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट से जोड़ देता है, यानी लिंकिंग सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए कैसे काम करता है। मैंने लिखा टॉम इज हैप्पी, टॉम इज सैड, टॉम इज अ जर्नलिस्ट, टॉम इज अ बॉय। ठीक है, तो ये तो हैप्पी और सैड जो इसके स्टेट बताता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ये दोनों एडजेक्टिव हो गया। और जर्नलिस्ट और बॉय जो है एक नाउन हो गया, जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में रीनेमिंग कर रहा है, यानी जर्नलिस्ट कौन है, टॉम है, बॉय कौन है, टॉम है, हैप्पी कौन है, टॉम है, सैड कौन है, टॉम है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त बोला जाए तो वो वहां पे एडजेक्टिव का काम करने लगता है, सब्जेक्ट को रीनेमिंग कराया जाए तो वहां पे फिर कॉम्प्लीमेंट काम करने लगता है। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम होता है। और इज यहाँ पे हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। आई थिंक इतना काफी आपको समझने के लिए। अब देखिए किस तरह के लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, थोड़ा बात करें। टू बी वर्ब आपको पता है, उसी से हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर निकलता है। तो टू बी वर्ब का इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। उसके बाद बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। उसके बाद बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। उसके बाद अदर्स, दूसरे भी और भी वर्ब होते हैं, जैसे सीम हो गया,
अपीयर हो गया, फाइंड हो गया, गो हो गया, रिमेन हो गया, स्टे हो गया, बिकम हो गया, ग्रो हो गया। सेंस, टेस्ट, टेस्ट, अब सेंस के बारे में देख ले। टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, लुक। अब उसके बाद आपका जो मोडल एक्सुलरीज होता है, उसको आप मॉडल एक्सुलरीज या मोडाल एक्सुलरीज जो भी बोलते हैं, उसमें बी लगाकर शुड बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ये भी सारे जो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट में आ सकता है, यानी सॉरी, ये सारे आपके लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं। अच्छा, एक बात जान लीजिए, यहां पर जब हम इज, एम, आर, वॉज, वो, विल बी, शैल बी का यूज करेंगे तो यहां पर जो यूज होगा वो कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा, यानी हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में यूज नहीं करेंगे। जैसे आई एम ईटिंग, दे आर प्लेइंग, दे वर सिंगिंग, ऐसा नहीं। ये स्टेट दिखाएगा, अवस्था दिखाएगा, कंडीशन दिखाएगा। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर मोमेंट में कैसा व्यक्ति की स्थिति है ये बताएगा, ये नहीं बताएगा। अब देखिए, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का हम यूज किस समय करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। जैसे शी हैज बीन प्लेइंग, दे हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन फाइटिंग, इस तरह, और सिंस और फॉर लगा देते हैं। लेकिन यहां पर जो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन है, वो किसी व्यक्ति की स्थिति को दिखाएगा, उसके कंडीशन को दिखाएगा, जो कि कुछ समय के लिए, किसी विशेष समय के लिए होगा। अच्छा, चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे। टू बी का यूज सबसे पहले देखते हैं। मैंने अलग अलग नहीं लिया, एक ही साथ लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से बोल पाऊं। अब देखिए, टू बी का यूज हम कैसे करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। देखो, इसका ले लो, टॉम इज हैप्पी, टॉम इज डिसअपॉइंटेड, मैंने दोनों एडजेक्टिव लिया। टॉम इज अ लॉयर। अब यहां पे देखो, हैप्पी और डिसअपॉइंटेड मैंने जो लिया वो एडजेक्टिव था, और लॉयर मैंने जो लिया वो एक नाउन था। तो अभी मैंने बोला एडजेक्टिव जो है कंडीशन बताता है, एडजेक्टिव जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और अगर मैंने बोला इज, एम, आर, तो वो क्या बताता है? रीनेमिंग करता है सब्जेक्ट की। तो टॉम इज अ लॉयर, टॉम इज हैप्पी, टॉम इज डिस्ट्रेस्ड, Tom is disappointed. M, I am happy, I am sad, I am excited. Same way, I am a lawyer, I am a journalist, I am a doctor. अब देखिए R, they are player, they are shopkeepers, कुछ भी मैंने बोल दिया। अब देखो, they are पे हम adjective भी लगा दे, they are worried, they are wonderful, they are wonderful, they are amazing, है ना? they are amazing people, ठीक है। अब amazing people बोल दिया तो people तो नाउन हो गया, amazing यहाँ adjective हो गया। अब was का ले ले, he was happy, he was sad, he was generous, he was kind, he was a teacher। अब ये देखिए verb, they were, अब यहाँ पे अब जब बोलेंगे they were playing तो नहीं बोल रहे हम ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना रहे, स्थिति बता रहे। दे वर ओके, दे वर एक्साइटेड, दे वर, अब कुछ वो लगा दे हम, दे वर कमिटी मेंबर्स, किसी कमिटी के मेंबर्स है। सो दे वर प्लेयर्स, इस तरह। अब आइए विल बी, ओके, दे विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे। एक परिस्थिति की टाइम की बात हो रही कि उस समय वो खुश होंगे। दे विल बी हैप्पी, दे विल बी लॉयर, मे बी हो सकता है कि वो लॉयर होंगे बड़े होके, जो भी है, दे विल बी लॉयर। दे विल बी स्पोर्ट्समैन, दे विल बी एक्साइटेड, दे विल बी स्मार्ट। बोला आई शैल बी ओके, आई शैल बी सैड, आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर होंगी, ठीक है। अब ये थी, देखिए, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन जो है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, यानी किसी की दशा या अवस्था। अगर मैंने बोला शी हैज बीन ओके विथ मी, मे बी कि कुछ समय के लिए मैं कहाँ गई थी, मैं कहीं गई थी और किसी के यहाँ गई थी, तो उस
टाइम के दौरान उस व्यक्ति ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। तो मैंने बोला शी हैज बीन ओके विथ मी, शी हैज बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी हैज बीन, इस तरह मैं किसी की बीइंग या स्थिति बता रही हूँ। शी हैज बीन वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने में बहुत केयरफुल थी। इसी तरह हैव बीन, दे हैव बीन परफेक्टली ओके, उस समय वो बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। दे हैव बीन जनरस टू मी, वो लोग जो है मुझसे बहुत उदार थे, मतलब मेरे लिए बहुत उदार थे। दे हैव बीन रियली रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो लोग जो थे ना बहुत मुश्किल से उनको जो है मतलब मैं समझ पा रही थी, ठीक है। अब हैड बीन मतलब जो पास्ट की बात है, ठीक है। मैंने बोला दे हैड बीन ओके, दे हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला दे हैड बीन केयरफुल, दे हैड बीन अ लॉयर, मैं किसी की बात कर रही हूँ कि दे हैड बीन लॉयर, शी हैड बीन लॉयर, शी हैड बीन लॉयर, शी हैड बीन अ टीचर, ठीक है। अब शी हैड बीन अ टीचर का मतलब वो टीचर हो रही थी ये वाली बात नहीं है। शी हैड बीन अ टीचर का मतलब वो टीचर थी, उस समय उस टाइम पीरियड के बीच में वो टीचर थी। शी हैड बीन वेरी इजी टू डील विथ, मतलब उस समय उससे जो है उससे डील करना बहुत इजी था, मतलब उसको समझना या उससे जो है संपर्क रखना बहुत इजी था, उससे डील करना, उससे जूझना बहुत इजी था, ठीक है। तो ये हैड बीन हो गया। याद रखिए ये पर्टिकुलर समय में स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था दिखाती है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन प्लेइंग, ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर मोमेंट में एक अवस्था दिखा रही है। अब बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जब हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज करते हैं तो क्या करते हैं उस समय जो है बीइंग का यूज का मतलब है किसी पर्टिकुलर समय में किसी व्यक्ति की जो उसका बिहेवियर था वो कैसा था। जैसे मैंने बोला सॉरी आई एम बीइंग रूड टू यू, इसका मतलब है सॉरी मैं तुमसे बहुत रूड हो रहा हूं इस पर्टिकुलर पीरियड में। आई एम बीइंग रूड टू यू, सॉरी आई एम बीइंग वेरी केयरलेस नाउअडेज, आजकल मैं बहुत केयरलेस हो रहा हूं, ये परमानेंट नहीं है, कुछ पीरियड के लिए मैं केयरलेस हो रही हूं, ठीक है। एम बीइंग, इज बीइंग, शी इज बीइंग वेरी वेरी सेंसिटिव नाउअडेज। आई हैव नोटिस वन थिंग, मैंने एक चीज देखा उसके बारे में, शी इज बीइंग वेरी नोटिस, अभी जो है वो बहुत शी इज बीइंग वेरी केयरलेस, शी इज बीइंग वेरी सिंसियर, शी इज बीइंग वेरी जनरस, मतलब उसकी जो क्वालिटी है जनरस होने की, केयरफुल होने की, सिंसियर होने की, ये जो है अभी इस पीरियड से मतलब इस पीरियड के बीच में सर्टेन पीरियड में वो इस तरह है, मतलब वो ऐसी थी नहीं। सी इज बीइंग या दे आर बीइंग जनरस, वो बहुत ज्यादा मतलब उदार हो रहा है, अभी की बात है, मे बी कि कुछ समय के लिए बहुत उदार हो रहे हैं, दे आर बीइंग जनरस। अब देखो फिर मैंने बोला शी इज बीइंग वेरी पोलाइट, मतलब वो ऐसी नहीं है लेकिन वो जो है अचानक मैंने देखा कि वो पोलाइट हो रही है। शी इज वेरी पोलाइट इन डीलिंग विद हर एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज के साथ डील करने में बहुत पोलाइटली वो बिहेव कर रही है। तो बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग जब हम दिखाते हैं तो कोई स्टेट ऑफ बीइंग है और प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है इस समय। तो ये जो है अब जो ये जितनी भी आपके लिंकिंग वर्ब है वो सारे सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट का रीनेमिंग होगा या सब्जेक्ट को जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैंने बोला शी इज बीइंग रूड तो शी और रूड एक ही व्यक्ति हो गया। इस तरह मैंने बोला आई एम बीइंग वेरी पोलाइट नाउअडेज, मैं आजकल बहुत पोलाइट हो रही हूँ, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे बी पोलाइट, यानी पोलाइट और आई दोनों एक ही व्यक्ति। याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को लिंकिंग वर्ब जोड़ता है और जब जोड़ता है तो वो सब्जेक्ट का ही दूसरा एक नाम होता है या सब्जेक्ट के बारे में ही, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके जो कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब चलिए बीइंग वाला हो गया। अब देखिए कुछ और भी वर्ब होते हैं, जैसे सीम है, अपीयर है, फाइंड है, गो है, रिमेन है, स्टे है, बिकम है, ग्रो है, इस तरह के वर्ब भी है जो है लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ सकते हैं। अब देखिए जैसे सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो मैं कह सकती हूँ सी सीम्स हैप्पी,
वो अच्छी प्रतीत होती है, खुश प्रतीत होती है, मतलब उसको देखने से लगता है कि खुश है आजकल। सी सीम्स हैप्पी, वो अच्छी लगती है। सी सीम्स डिसअपॉइंटेड, उसको देख के लग रहा है कि वो आजकल जो है निराश है। सी सीम्स प्रतीत होती है, या अगर मैं उसको पास्ट टेंस में लूं तो मैं ये भी कहती हूँ सी सीम्ड डिसअपॉइंटेड, सी सीम्ड हैप्पी, कुछ भी ले लो। अब ये देखिए अपीयर, अपीयर का मतलब जो दिखता है, सीम का मतलब लगता है, प्रतीत होता है, और अपीयर का मतलब दिखता है। शी अपीयर्स एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड प्रतीत होती है। शी अपीयर, अब देखिए यहाँ पे शी अपीयर अ लॉयर भी हम कह सकते हैं, मतलब देख के तो लगता है कि वो एक वकील है, मे बी कि उसने ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं, तो मैं कहा शी अपीयर्स टू बी अ लॉयर। अब मैंने उसको टू बी अ लॉयर कर दिया, टू के साथ भी लगा दिया, मतलब वो अब एक लॉयर लगती है, देख के तो लगती है कि वो लॉयर है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, I find it difficult. I'll go hungry. I hungry. Stay. She stay blessed. Become. They become an officer. They became an officer. She became relaxed. They grew satisfied. They grew lazy. टेस्ट वाला देख लिया, पेस्ट वाला, इट टेस्ट गुड, इट मीन्स मे बी सम डिश, वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिशेस विच वी हैव cooked, so it taste good, it taste sweet, ठीक है। smell, the flower smells wonderful, sound, it sounds amazing, feel, I feel exhausted, I feel tired, she looks disheveled, she looks okay, she looks comfortable। अब ये देखिए मॉडल एक्सिलरीज को भी हम वी के साथ, यानी मॉडल एक्सिलरी के साथ बी वर्ब जब यूज करेंगे तो ऐसा होगा, शी शुड बी हैप्पी, शी शुड बी ओके, शी शुड बी कंफर्टेबल, शी शुड बी अ टीचर, उसको एक टीचर होना चाहिए। दे वुड बी जॉयफुल, दे वुड बी साइकोलॉजिस्ट होंगे। शी कैन बी रिलैक्स्ड, शी कैन बी टायर्ड, शी कैन बी अ टीचर, ही कुड बी अ म्यूजिशियन, ही कुड बी अ प्लेयर, ही कुड बी satisfied, she may be happy, they may be worried, she may be a player, might be, they might be less worried, worried के साथ मैंने less एक adverb लगा दिया, they might be less worried, they might be very excited, फिर मैंने एक adverb लगा दिया, they might be a professor, must be, she must be happy, she must be worried, she must be relaxed, she must be a psychologist। तो ये उसका यूज हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कभी कभी जो लिंकिंग वर्ब होता है वो एक्शन वर्ब का भी काम करता है। यानी लिंकिंग वर्ब तो क्या करता है कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, और जो एक्शन वर्ब होता है लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब का भी काम करता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे लिंकिंग वर्ब और जो है एक्शन वर्ब, कैसे कोई लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब का भी काम कर सकता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अपीयर मैंने लिया, ठीक है, पहले लिंकिंग वर्ब देखते कैसे। शी अपीयर टायर्ड, वो थकी हुई दिखती है, ठीक है, प्रतीत होती है, ठीक है। शी अपीयर टायर्ड, अब यहाँ पे शी हो गया सब्जेक्ट, अपीयर्ड हो गया लिंकिंग वर्ब, ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। टायर्ड, शी टायर्ड, टायर्ड शी, एक ही बात है। सब्जेक्ट का जो है दूसरा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, रीनेमिंग यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो टायर्ड, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। अब दूसरा देखिए एक्शन वर्ब का कैसे काम करेगा। अपीयर, द मजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज, अब यहाँ पे जो है कोई काम हुआ,
ये स्टेट बताया जा रहा था पहले वाला, दशा, यानी वो टायर्ड है, उसकी स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, स्टेट है कि वो टायर्ड है। लेकिन इसमें काम हुआ, एक्शन हुआ। द मजिशियन अपीयर्ड, अब प्रकट हुआ। समझ में आ रहा है? यहां पर प्रकट हुआ, और यहां पर जो मीनिंग हो रहा है, अपीयर मतलब लगता है, दिखता है, और यहां पर क्या हुआ, अपीयर यानी प्रकट हुआ। कहां पर? ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कहां का उत्तर दे रहा है, ठीक है। द मजिशियन अपीयर्ड यानी जादूगर प्रकट हुआ। कहां पर? स्टेज पर। अब देखिए कैसे बिकम जो है वो पहले लिंगिंग वर्ब का काम देखेंगे, फिर एक्शन वर्ब का। ही बिकेम अ लॉयर, वो एक वकील बना, ठीक है। ही बिकेम हैप्पी भी हो सकता है, ही बिकेम सैड भी हो सकता है। तो ही, सब्जेक्ट और लॉयर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। अब एक्शन वर्ब देखिए, द कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई। एक्शन हो रहा है, एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बनेगा। एक्शन। द कैटरपिलर सब्जेक्ट, विल बिकम मतलब बनेगा। क्या बनेगा? अ बटरफ्लाई, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने सिर्फ इतना बोला, द कैटरपिलर विल बिकम, क्वेश्चन कम्स व्हाट, क्या बनेगा? अ बटरफ्लाई। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अ बटरफ्लाई, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो दोनों एक्शन वर्ब है। अब देखिए सीम, पहले हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब। दे सीम हैप्पी, वो खुश प्रतीत हो रहा है, उनको देख के लग रहा है कि वो खुश प्रतीत हो रहा है। दे सीम हैप्पी, तो ये दे और हैप्पी जो है, दे मतलब उन लोगों की कंडीशन बताई जा रही है कि हैप्पी, तो ये लिंकिंग वर्ब है, जोड़ रहा है। अब दूसरा देखिए एक्शन वर्ब। द सिचुएशन सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, जो स्थिति है वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब यहां पे द सिचुएशन सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, ये मुझे एक्शन वर्ब नहीं लग रहा है, ये तो मुझे लिंकिंग वर्ब ही लग रहा है। मैंने एग्जाम्पल ले तो लिया है, क्योंकि द सिचुएशन नाउन है और ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द सिचुएशन सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड एक एडजेक्टिव है, तो ये तो लिंकिंग वर्ब का ही काम कर रहा है। लेकिन इसको अगर हम इस तरह बोले, द सिचुएशन सीम्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, अगर इस तरह मैंने बोला द सिचुएशन सीम्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है एक्शन वर्ब का काम कर सकता है, क्योंकि एक सिचुएशन, एक एक्शन हो रहा है, सिचुएशन सीम्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे ये कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सा कंफ्यूजन है मुझे। अब ये देखिए लिंकिंग वर्ब लुक, ही लुक्ड अपसेट, ही लुक्ड व्हाट, अपसेट, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लुक जो है जोड़ रहा है अपसेट से, ही और अपसेट। और अब एक्शन वर्ब देखिए, he looked at the sky, he looked कहां देखा? at the sky, तो यहाँ पे he looked एक्शन हो रहा है, उसने देखा कहां? ऊपर, at the sky, तो ये एक्शन हो रहा है। he felt ashamed, यहाँ पर भी देखो क्या है, लिंकिंग वर्ब है फील का। he felt, उसने महसूस किया, क्या? felt ashamed, तो he और ashamed को ये felt जोड़ रहा है, दोनों में, दोनों एक ही बात हो गई, ही ashamed। अब जो एक्शन वर्ब है वो देखिए, ही फेल्ट द सॉफ्ट फैब्रिक, ही फेल्ट व्हाट? द सॉफ्ट फैब्रिक, तो यहाँ पे द सॉफ्ट फैब्रिक जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है। ही फेल्ट व्हाट? उसने महसूस किया द सॉफ्ट फैब्रिक। देखते हैं कुछ और लिंकिंग वर्ब कैसे एक्शन वर्ब का काम करता है। पहले टेस्ट, द सूप टेस्ट डिलीशियस, द सूप सब्जेक्ट, टेस्ट डिलीशियस। अब यहाँ पे द सूप सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट लिंकिंग वर्ब हो गया, जो डिलीशियस एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, ठीक है। और एक्शन वर्ब के रूप में देखिए, शी टेस्टेड व्हाट? द सूप। अब यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, शी टेस्टेड, उसने टेस्ट किया, और पहले वाले में हिंदी मीनिंग क्या हो रहा था? सूप टेस्ट डिलीशियस, सूप जो टेस्ट होता है वो डिलीशियस होता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें शी टेस्टेड द सूप, इसमें टेस्ट किया सूप को, और बढ़ा सकते हैं कि शी टेस्टेड द सूप टू चेक द सीजनिंग, ठीक है, मसाला को, उसके सीजनिंग को चेक करने के लिए सूप को टेस्ट किया। शी सब्जेक्ट, टेस्टेड यहाँ पे एक्शन वर्ब है, व्हाट? द सूप, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और टेस्टेड यहाँ पे जो है मेन एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब का। शी टेस्टेड व्हाट? द सूप।
टेस्टेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए स्मेल, लिंकिंग वर्ब, द फ्लावर स्मेल वंडरफुल, द फ्लावर स्मेल वंडरफुल, यानी जो फूल की सुगंध वो बहुत वंडरफुल होती है। तो यहाँ पे फ्लावर और वंडरफुल ये एक लिंकिंग वर्ब है जो जोड़ रहा है फ्लावर को वंडरफुल से, यानी एक ही सब्जेक्ट का दूसरा नाम है वंडरफुल, ये एडजेक्टिव है। अब वर्ब देखिए, ही स्मेल्ड द कुकीज बेक्ड इन द ओवन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, स्मेल्ड ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ही स्मेल्ड एक्शन वर्ब, ही स्मेल्ड व्हाट, द कुकीज ऑब्जेक्ट हो गया, बेक्ड इन द ओवन ये आपका एक जो है क्या कहते हैं, कुकीज के बारे में जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कुकीज के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है। द कुकीज बेक्ड इन द ओवन, ठीक है, तो ये कुकीज की विशेषता बता रहे हैं कि बेक्ड इन द ओवन, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो अब देखिए साउंड, द म्यूजिक साउंड कामिंग, ये अब लिंकिंग वर्ब है, साउंड जो म्यूजिक को काम से जोड़ रहा है, म्यूजिक साउंड कामिंग, कामिंग बेटा एक एडजेक्टिव है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये देखिए कैसे एक्शन वर्ब के रूप में काम करेगा, शी साउंडेड द अलार्म, उसने अलार्म को सुना, सी साउंडेड यहाँ पे जो है एक्शन हो रहा है द अलार्म, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, कैसे लिंकिंग वर्ब जो है एक्शन वर्ब का काम करता है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।